Hello, dear students. Welcome back to Namaste English. This is part 2 of the lesson A Letter to God for Class 10 CBSE. If you haven't seen part 1, I strongly recommend watching that first. The link I am giving in description box. Because in part 1, I have covered the setting, main character Lancho, theme, summary, and Lancho's deep faith in God. Even then, a short summary I am telling you. In part 1, we saw how Lancho, a hard-working farmer, hoped for rain to nourish his crops, and how his joy turned to despair when a hailstorm destroyed everything. But instead of giving up, he decided to write a letter. Not to a friend, not to a government, but to God Himself, asking for 100 pesos to sow his field again. Now, in part 2, we will see what happened next. So, let's continue the journey of Lancho's unshakable faith. Here we go. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. उस सॉलिटरी हाउस में जितने लोग रहते थे, उनके दिलों में एक उम्मीद ज़रूर थी, और वो उम्मीद, वो आशा की किरण थी कि हेल्प फ्रॉम गॉड. डोंट बी सो अपसेट. उनके दिलों में हमेशा ये बात आ रही थी कि अपसेट मत हो. इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, ऐसा लगता है कि ये सब कुछ ख़त्म हो गया, बट रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर. कोई भी भूख से नहीं मरता, इस बात को याद रखो. दैट इज़ वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर. तो ये चीज़ें उनके दिलो दिमाग पर छाई हुई थी. ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप. लैंचो भी केवल एक उम्मीद के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद. हुज आइज, गॉड मतलब भगवान, जिसकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जो कि उसे बताया गया था कि उसकी, गॉड की आँखें सब कुछ देखती हैं. इवन वॉट इज़ डीप इनसाइड इन वंस कॉन्शियस, यहाँ तक कि लोग के दिलों में क्या है, वह उसके अंदर तक जाकर भगवान की आँखें समझती हैं, देखती हैं और जानती हैं. लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन. ऑक्स ऑफ ए मैन फ्रेज़ है, इसका मतलब होता है हार्ड वर्किंग, मेहनती आदमी. तो लैंचो जो था वो बहुत मेहनती था. वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, जो खेतों में एनिमल की तरह मेहनत करता था. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसे ये पता था कि लिखा कैसे जाता है. द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, दूसरे दिन रविवार का दिन था, और जैसे ही दिन शुरू होता है, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वो लेटर लिखना शुरू करता है, विच ही हिमसेल्फ कुड कैरी टू द टाउन, जो वो खुद शहर ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल बॉक्स में डाल देगा. इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड. मतलब गॉड को लेटर लिखने से ज़्यादा बड़ा काम ये नहीं था. गॉड, ही रोट. नाउ ही स्टार्टेड राइटिंग, एड्रेसिंग गॉड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो इस साल मैं और मेरा परिवार भूखे ही रहेंगे. आई नीड 100 पेसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन. मुझे 100 पेसोज की ज़रूरत है. पेसोज जो है वो लैटिन अमेरिका के कई देशों की मुद्रा है, करेंसी है, तो इसलिए वो 100 पेसों की डिमांड करता है. और किस लिए? जिससे कि उन पैसों से वो फिर से फसल लगाएगा, फिर से बीज डालेगा और फिर से खेती करेगा, जिससे कि वो अपने परिवार को लुक आफ्टर कर पाए. और वो खेती करेगा जो कि पहले एक बार उसने की थी, लेकिन ओलावृष्टि या हेल स्टॉर्म ने उसे ख़त्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया. ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप. एनवेलप के ऊपर जब भी हम लेटर लिखते हैं तो एड्रेस लिखते हैं जिसके पास लेटर भेज रहे हैं, तो उसने उसकी जगह पे लिखा टू गॉड, पुट द लेटर इनसाइड. इसके बाद लेटर को फोल्ड करके एनवेलप में डाला. एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और फिर भी थोड़ा परेशान वो टाउन जाता है. एट द पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने स्टैम्प भी लगाया लेटर पे, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में डाल देता है. वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, उसी पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉई हु वॉज अ पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन था, ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस में भी काम करता था और पोस्टमैन का भी काम करता था. वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिली, अपने बॉस के पास जाता है ज़ोर से हंसते हुए. एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसे दिखाता है कि ये देखिए गॉड को भी लेटर लिखा गया है.
नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अपने अब तक के कैरियर में उसने कभी कोई ऐसा एड्रेस नहीं देखा जिसमें गॉड को लेटर लिखा गया हो। पोस्ट मास्टर जो था वो एक फैट पर्सन था, मोटा था, एमिएबल था, फ्रेंडली पर्सन था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी ज़ोर से हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन फिर वो सीरियस हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, लेटर को डेस्क पे टैप करते हुए कहता है, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। कि क्या विश्वास है उसका, मैं सोचता हूँ कि काश मेरे पास भी इतना स्ट्रॉन्ग फेथ होता जितना इस आदमी के पास है जिसने लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, क्योंकि इस आदमी ने तो भगवान से ही बातचीत शुरू कर दी, लेटर के थ्रू करस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। तो पोस्ट मास्टर जो था उसने सोचा कि इस आदमी का फेथ हिलना नहीं चाहिए, ख़त्म नहीं होना चाहिए जो उसने भगवान में रखा है। तो उसको एक आइडिया आता है पोस्ट मास्टर को कि इसके पत्र का जवाब देते हैं। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उसे खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन द गुड विल, इंक एंड पेपर। मीन्स जब उसने जवाब देने के लिए लेटर खोला तो देन ही रियलाइज्ड कि इसका जवाब देने के लिए सिर्फ इंक और पेपर की ही ज़रूरत नहीं है, काइंड जेस्चर की भी ज़रूरत है, गुड विल की ज़रूरत है। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, थोड़ी देर तो वो स्टक हो जाता है। फिर अब वो गुड विल क्या करता है, उसके लिए ही आस्क्ड फॉर मनी फॉर हिज एम्प्लॉयज़, क्योंकि लैंचो ने जो है वो पैसा मांगा था, पेसोज मांगे थे, तो उसने अपने सारे एम्प्लॉयज़ को बुलाया। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, पहले उसने खुद अपनी सैलरी का कुछ भाग कलेक्ट किया, देन जो भी एम्प्लॉयज़ थे उनको बताई सारी बात और उनसे भी कुछ आर्थिक मदद लेता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और कुछ दोस्तों से भी इस तरह से कि ये एक चैरिटी का काम है, चलो करते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पेसोज, लेकिन इतने के बावजूद भी वो सभी से मदद तो लिया पर 100 पेसो इकट्ठे नहीं हो पाए। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फॉर्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, तो आधे से ज़्यादा पैसे इकट्ठे किए थे। मतलब अगर उसने 100 पेसो मांगा था तो 75, मोर देन हाफ मतलब 3/4 आप समझ लीजिए। तो वो पैसे उसने सोचा कि फॉर्मर को भेज देते हैं। ही पुट द मनी इन द एनवेलप एड्रेस टू लैंचो एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। इसके साथ एक लेटर जिसमें गॉड वर्ड लिखा हुआ, गॉड का सिग्नेचर करके उसने सारा वो एनवेलप में डाल के लैंचो को आर्थिक मदद भेजी गॉड के बिहाफ में। नाउ सम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हैं, मैं आपको लेसन समझा रही हूँ। ट्राई टू गिव आंसर विद योर ओन, इन योर ओन वर्ड्स। फॉर योर हेल्प आई हैव गिवन द आंसर ऑल्सो, बट यू ऑल्सो ट्राई विद योर ओन। सो दीज आर द कॉम्प्रिहेंशन चेक है कि ये सारे क्वेश्चन अगर आप जवाब दे पाते हैं तो इसका मतलब आप समझ गए हैं लेसन। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, लेंचो केम अ बिट अर्लियर। लेंचो जो है थोड़ा जल्दी आता है पोस्ट ऑफिस में कि क्या गॉड ने कोई जवाब दिया। वो पूछता है कि उसके लिए कोई लेटर है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। पोस्टमैन वहाँ था और उसने वो लेटर खुद ही while the postmaster experiencing the contentment of a man who was performed a good deed looked on from his office। पोस्टमैन जो है वो लैंचो को लेटर देता है और पोस्ट ऑफिस के अंदर से जो पोस्ट मास्टर हैं वो देखना चाह रहे थे कि लैंचो को लेटर लेने के बाद उसके चेहरे का सेटिस्फैक्शन कि जो अच्छा काम सबने मिलके किया है उसका क्या एक्सप्रेशन होता है। लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लैंचो वॉज सो कॉन्फिडेंट कि उसे जब पैसा मिलता है तो उसे कोई सरप्राइज़ नहीं होता कि ओ गॉड ने तो भेज दिया। वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ मनी लेता है कि हाँ गॉड ने तो भेजना ही था। सच हिज कॉन्फिडेंस बट ही बिकेम एंग्री। लेकिन जब पैसे को काउंट करता है, व्हेन ही काउंटेड द मनी ही बिकेम एंग्री। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, और कहने लगा कि भगवान तो गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो, और ना ही वो मुझे मना करेंगे। जितना मैंने मांगा था उतना वो देने से मना तो नहीं कर सकते, जो मैंने रिक्वेस्ट किया था, और वो गलती भी नहीं कर सकते, तो फिर पैसे कम क्यों हैं। इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक।
लैंचो पोस्ट ऑफिस के खिड़की पे जाके एक पेपर और एक पेन मांगता है. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जहाँ पे लोग लिखते हैं, वहाँ जाता है. ही स्टार्टेड राइटिंग विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो. रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो मतलब होता है कि एज हो जाने से जो स्किन पे रिंकल्स आ जाते हैं, तो वो आईब्रो ऐसे रिंकल उठा के वो लिखना शुरू करता है अपनी बात. व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प. उसके बाद फिर स्टैम्प लगाता है. उसने ऐसे टंग से लिख किया स्टैम्प को और एफिक्स कर दिया एनवेलप पे, चिपका दिया. विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, ऐसे जैसे कि निकले ना, चिपक जाए. द मोमेंट लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स एंड द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट. लेटर मेल बॉक्स में डाला और फिर पोस्ट मास्टर उसे खोलते हैं. उसमें क्या लिखा है? इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर 70 pesos रीच्ड मी. जितना पैसा मैंने आपसे मांगा था उसमें से 70 पैसों ही मेरे पास आए. सेंड मी द रेस्ट, बाकी के भी भेजो. सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे ज़रूरत है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल. बोला कि मेल के थ्रू आप मत भेजो, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स. और फिर नीचे अपना नाम लिख दिया. मतलब उसने कहा कि आप मुझे डायरेक्ट दे दो, पैसे भेज दो, मेरे घर पे भेज दो या कैसे भी, लेकिन मेल के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, क्योंकि यहाँ के जो काम करने वाले हैं वो चीटर हैं. पहले आपने भेजा तो उसमें से उन्होंने ले लिया, मुझे थोड़ा ही दिया, तो इससे अच्छा है कि आप अगली बार का पूरा मुझे भेज दो. सो दिस वॉज द स्टोरी. अगेन फ्यू कॉम्प्रिहेंसिव चेक. यू गो थ्रू द क्वेश्चन एंड आंसर इज गिवन. आई होप आपको समझ आ गया होगा. नाउ द मैसेज फ्रॉम द लेसन. वन ऑफ द की मैसेज इज़ द थीम ऑफ फेथ एंड ट्रस्ट इन गॉड. लैंचो द प्रोटैगनिस्ट, लैंचो एक प्रोटैगनिस्ट है जो मेन कैरेक्टर है, सफरर है, डिमॉन्स्ट्रेट अनवेवरिंग फेथ in divine intervention, believing that God will provide for his family after hailstorm destroyed his crops. लैंचो का फर्म फेथ दिखाया जा रहा है कि सब कुछ खत्म होने के बाद भी गॉड पे भरोसा करना उसने नहीं छोड़ा. अनदर मैसेज इज, दूसरा मैसेज ये है ह्यूमन नेचर पे. एज लैंचोज डिसअपॉइंटमेंट इन द पोस्ट मास्टर्स रिस्पॉन्स हाईलाइट्स द फ्लॉज इन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैशन. लैंचो का जो निराशा है कि जब वो पोस्ट मास्टर का रिस्पॉन्स मिलता है और जो हाईलाइट करता है कमी क्या थी, लोगों के अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैशन को एक कमी के वे में बताता है. द स्टोरी ऑल्सो एम्फेसाइजेज द इम्पॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क एंड रेजिलेंस ऑफ ह्यूमन स्पिरिट इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी. क्योंकि लैंचो सिर्फ पैसा नहीं मांगता, वो पैसे को क्यों मांगता है कि जिससे कि वो फिर से मेहनत करे, फसल उगाए और अपने परिवार को लुक आफ्टर करे. तो मुश्किल के समय में भी डोंट गिव अप एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड ही इस लेसन का ये भी एक मैसेज है. तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा. सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे.